हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूफिलिक। टुडेज आवर टॉपिक इज टेरिडोफाइट्स। तो आज हम लोग टेरिडोफाइट्स पे बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस को देखा था। आज हम लोग टेरिडोफाइट्स को समझेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। जो टेरिडोफाइट्स है वो हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में। कूल मतलब ठंडा वाला जगह, डैम्प मतलब जहाँ पे नमी होता है, मतलब वाटर होता है जहाँ पे, और शेडी प्लेसेस मतलब जहाँ पे छांव होता है। तो टेरिडोफाइट्स हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में। दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, और कुछ हम लोगों को सैंडी सॉइल कंडीशन में भी देखने को मिलता है। सैंडी सॉइल मतलब जहाँ पे रेतीला मिट्टी होता है, उस तरह की जगह में भी हम लोगों को टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पॉजेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और टेरिडोफाइट्स वैसा मतलब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिसमें हम लोग को वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। अभी तक हम लोग को वैस्कुलर टिश्यू किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा था, ना अलगी में ना ब्रायोफाइट्स में। तो जो टेरिडोफाइट्स है वो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिसमें हम लोगों को वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। वैस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? इसका ट्रांसपोर्ट का काम होता है। इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो जाइलम फ्लोएम, जैसे कि अगर हम लोग अपना बॉडी का बात करें तो हम लोग का बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड ही है जो जितना भी बॉडी का मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हार्मोन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, विटामिन, मिनरल्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का, सबका ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। तो ब्लड एक पार्ट से दूसरे जगह में लेके जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसके बाद रेस्पिरेशन होता है, सारा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ब्लड एज अ कैरियर के तौर पे काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसी तरह प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ता है, क्योंकि रूट्स तो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अब वाटर को तो लीफ तक पहुंचाना, फोटोसिंथेसिस तो वहां होगा, तो फिर उसको कैसे लेके जाएगा? वाटर मतलब जाइलम और फ्लोएम के हेल्प से। तो जाइलम वाटर और मिनरल्स का, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का। तो जाइलम वाटर का और फ्लोएम फूड का। तो ये वैस्कुलर, इसी को हम लोग वैस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स था वो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट था। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब लैंड प्लांट था, जिसमें हम लोगों को वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिल रहा था, मतलब जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहा था। इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स का जैसे बात किए थे, पिछले लेक्चर में देखे थे ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो जो डोमिनेंट फेज था उसका लाइफ साइकिल में वो क्या था? गेमेटोफाइट। मतलब ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज था गेमेटोफाइट। लेकिन अगर हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट। अगर हम लोग टेरिडोफाइट्स का बात करें तो इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाता है? स्पोरोफाइट हो जाता है, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और ये किसमें डिफ्रेंशिएटेड है? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। तो जैसे कि हम लोग ब्रायोफाइट्स देखे थे तो उसमें जो डोमिनेंट फेज था वो क्या था? गेमेटोफाइट था, और टेरिडोफाइट्स में क्या है? स्पोरोफाइट है। अब अगर किसी को गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नहीं पता है तो आप लोग प्लीज पिछला वाला लेक्चर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि प्लांट का केस में एक होता है गेमेटोफाइट, मतलब प्लांट का लाइफ साइकिल में हम लोगों को दो फेज देखने को मिलता है। एक होता है गेमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। तो गेमिटोफाइट ये हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। गेमिटोफाइट क्या करता है? ये गैमीट बनाता है, ये गैमीट बनाता है, मेल और फीमेल गैमीट बनाता है। और ये कैसे बनाएगा? ये माइटोसिस करके बनाता है। माइटोसिस इसीलिए क्योंकि जो मेन बॉडी है वो क्या? हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड से क्या बना रहा है? गैमीट बना रहा है, हैप्लॉइड चीज बना रहा है, तो इसलिए माइटोसिस कर रहा है। अब गैमीट आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। अब जायगोट वापस से माइटोसिस मतलब ग्रो करेगा, इसका क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा। जायगोट इटसेल्फ ये क्या है? 2n है, तो ये भी एक स्पोरोफाइट बॉडी हो गया। तो स्पोरोफाइट आगे जाके क्या करेगा? मियोसिस करता है। मियोसिस करके ये क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। अब ये जो स्पोर है वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये स्पोरोफाइट 2n था, और स्पोर कैसा है? n है, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। ये क्या बनाया? ये स्पोर बनाया। अब ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट मतलब माइटोसिस करेगा, जर्मिनेट या फिर माइटोसिस। ये माइटोसिस करके क्या बना देता है? वापस से गेमेटोफाइट बॉडी। तो इसमें से स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बॉडी बनता है। तो प्लांट के केस में हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अगर हम लोगों को प्लांट में गेमेटोफाइट जो फेज है वो ज्यादा टाइम तक देखने को मिले तो हम लोग ये कहेंगे कि जो प्लांट है उसमें डोमिनेंट फेज क्या है? गेमेटोफाइट। और अगर स्पोरोफाइट मतलब उसका प्लॉइडी 2n है, तो अगर स्पोरोफाइट हम लोगों को प्लांट का लाइफ साइकिल में ज्यादा देखने को मिले तो हम लोग कहेंगे कि जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। तो ये दो फेज होता है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट।
तो ब्रायोफाइट्स में कौन सा फेज उसका डोमिनेंट था? गेमेटोफाइट, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा टाइम मतलब ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में ज़्यादा टाइम हम लोग को गेमेटोफाइट फेज देखने को मिल रहा था। उसका मेन बॉडी क्या था? हैप्लॉइड था। लेकिन अगर हम लोग टेरिडोफाइट्स का बात करें तो इसमें मेन बॉडी क्या है? डिप्लॉयड है, मतलब इसका फेज क्या है? स्पोरोफाइट है। और जो टेरिडोफाइट्स है वो जो स्पोरोफाइट बॉडी है, टेरिडोफाइट्स का जो बॉडी है उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो उसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो किस में डिफरेंशिएटेड है? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लिप्स में। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल में, जैसे कि हम एक टेरिडोफाइट्स बनाते हैं, ये एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, तो ये उसका लीफ है, ये स्टेम है, और स्टेम से ये कुछ रूट निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लीफ है, ये ट्रू लीफ है, और ये स्टेम है, और ये साइड साइड से जो निकल रहा है उसको हम लोग रूट्स कहते हैं, ट्रू रूट्स। तो ये जो स्टेम है, ये स्टेम कैसा है? ये अंडरग्राउंड है। मतलब स्टेम कैसा है? अंडरग्राउंड, मतलब लैंड के नीचे है, सबस्ट्रेटम के नीचे अंदर रहता है, तो इसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। और जो रूट्स है वो कैसा है? एडवेंटिशियस है। रूट कैसा है? एडवेंटिशियस। रूट एडवेंटिशियस है। अब एडवेंटिशियस रूट बहुत किसी को नहीं पता होता है, तो एडवेंटिशियस रूट किसको कहते हैं? जैसे कि अगर कोई सीड जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, अगर इसको सॉइल में डाल दिए और इसको सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो एक नीचे पे कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, एक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जाता है। जो ऊपर की ओर जाता है उसको हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं, और जो नीचे की ओर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। तो जो प्लूम्यूल है वो क्या बनाता है? प्लांट का सूट सिस्टम बनाता है, मतलब ये स्टेम और लीफ बनाएगा। ये क्या बनाएगा? स्टेम और लीफ बनाएगा। ये लीफ बना दिया और स्टेम बना दिया, ठीक है। और जो रेडिकल है वो क्या बनाता है? वो रूट बनाता है। तो जो रेडिकल है वो रूट बनाया, और जो प्लूम्यूल है वो क्या बना रहा है? स्टेम और लीफ। तो अगर कोई रूट, मतलब अगर कोई रूट अगर वो रेडिकल से ना ग्रो होके कोई प्लांट का अदर पार्ट से ग्रो हो रहा हो, ठीक है, मतलब इसका मेन पार्ट से वो ग्रो ना होके कोई अदर पार्ट से, प्लांट का अदर पार्ट से, जैसे कि स्टेम हो गया या फिर लीफ हो गया, इस सब जगह से ग्रो हो रहा हो, तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रूट है वो कैसे ग्रो हो रहा है? वो इस स्टेम से ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये रूट नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम है जिससे ये ग्रो हो रहा है, इसीलिए इस रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस। तो मतलब जो टेरिडोफाइट्स में रूट होता है वो कैसा होता है? एडवेंटिशियस रूट होता है। और जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? अंडरग्राउंड होता है। और इसका ये क्या है? ये लीफ है। और ये जो बॉडी बनाया ये क्या है? ये 2n है, मतलब स्पोरोफाइट है। ये कैसा है? स्पोरोफाइट बॉडी है। और ब्रायोफाइट्स में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग उसमें गेमेटोफाइट बॉडी देखे थे। सो इन ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज उसका लाइफ साइकिल में क्या था? गेमेटोफाइट। और टेरिडोफाइट्स में उसका जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या है? स्पोरोफाइट, जो किसमें डिफरेंशिएटेड है? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। दिस ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, और इसमें हम लोगों को वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। The leaves in Pteridophyta are small microphyls as in Selaginella और large macrophyls as in ferns। अगर हम लोग टेरिडोफाइटा में लीव्स को देखें तो उसमें जो स्मॉल लीव्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स। जैसे एग्जांपल में स्लेजिनेला हो गया, स्लेजिनेला में हम लोगों को स्मॉल लीव्स देखने को मिलता है जिसको हम लोग माइक्रोफिल्स कहते हैं। और फर्न्स का बात करें तो उसमें हम लोग को लार्ज लीफ देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोफिल्स कहते हैं। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्टेम है, और इसमें जो छोटे छोटे लीफ रहता है इस तरह, ये स्मॉल स्मॉल लीफ है, ये स्मॉल लीफ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स। स्मॉल लीफ को क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो इसको माइक्रोफिल्स बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? सेलेजिनेला का। ये सेलेजिनेला में देखने को मिलता है, इसका ब्रांचेस भी होता है जिसमें हम लोग को लीफ इस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। ये सेलेजिनेला का एग्जाम्पल है। और हम लोग को फर्न्स का, जैसे कि फर्न्स का कुछ इस तरह का बना देते हैं, ये इसका लीफ है और ये इसका रूट है इस तरह, ठीक है। तो ये जो लीफ है इसमें कुछ इस तरह बड़ा बड़ा लीफ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो बड़ा लीफ है ये क्या है? लार्ज लीफ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोफिल्स। तो ये क्या है? ये मैक्रोफिल्स है, क्योंकि ये बड़ा लीफ है इसलिए इसको मैक्रोफिल्स बोल रहे हैं। और इसमें जो स्लेजिनेला है उसमें हम लोग को स्मॉल लीफ मतलब माइक्रोफिल्स देखने को मिलता है। ये किसका एग्जाम्पल है? फर्न्स का। तो अगर आप लोगों को मेरा राइटिंग उतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो बोल रहे हैं उस पर आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? ये स्लेजिनेला का एग्जांपल है जिसमें हम लोग को स्मॉल लीफ देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग माइक्रोफिल्स कह रहे हैं। और हम लोग को फर्न्स में लार्ज लीफ देखने को मिलता है जिसको हम लोग मैक्रोफिल्स कहते हैं।
द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। और जो स्पोरोफाइट बॉडी है उसमें हम लोग को स्पोरेंजिया देखने को मिलता है, और ये जो स्पोरेंजिया वो किसमें लगा होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स कह रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखे, हम लोग स्लेजिनेला देखे, फर्न्स देखे, जो टेरिडोफाइट्स है उसका प्लांट बॉडी, मतलब ये टेरिडोफाइट्स सारा टेरिडोफाइट्स ही है। तो जो टेरिडोफाइट्स है उसमें हम लोग रूट का बात किए, लीफ का बात किए, स्टेम का बात किए, लेकिन इसमें कोई फ्लावर हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। अब इसको तो रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब इसमें होगा कैसे, इसमें तो फ्लावर है नहीं। फ्लावर हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, तो उसमें हम लोग को फ्लावर देखने को मिलता है, इसमें फ्लावर है नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगा, तो इसका जो इसमें जो लीफ होता है वो कुछ स्पेशल लीफ होता है जिसमें हम लोग को स्पोरेंजिया देखने को मिलता है, और उसी से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि अगर इसी का बात करें, स्लेजिनेला का बात करें, तो स्लेजिनेला का ब्रांचेस होता है कुछ, उसमें हम लोग को स्पेशल लीफ देखने को मिलता है। इस स्पेशल लीफ को, सारा लीफ नहीं होता है, कुछ वेजिटेटिव लीफ होता है, इसमें स्पेशल लीफ होता है। उस स्पेशल लीफ को हम लोग स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पोरोफिल्स। अब ये जो स्पोरोफिल्स है इसमें हम लोग को स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्पोरेंजिया। सिंगुलर को स्पोरेंजियम कहते हैं और प्लूरल को स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इसको बना देते हैं, ये स्लेजिनेला, इसमें हम लोग को स्मॉल स्मॉल लीफ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल लीफ को, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफिल्स। और इसमें हम लोग को कुछ इस तरह का ब्रांचेस देखने को मिलता है। अब ये जो ब्रांचेस है इसमें भी हम लोग को लीफ देखने को मिलता है, और इसमें कुछ स्पेशल लीफ होता है, कुछ इस तरह का स्पेशल लीफ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स। अब ये जो स्पोरोफिल्स है इसमें हम लोग को स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। ये क्या है, स्पोरेंजिया। ठीक। अब अगर हम लोग फर्न्स का बात करें, तो फर्न्स में हम लोगों को जो लीफ होता है, जैसे कि ये उसका स्टेम है, उसमें जो लीफ लगा हुआ है इस तरह, तो इसमें हम लोगों को कुछ इस तरह देखने को मिलता है, राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम बोलते हैं। और बहुत सारा रहा, प्लूरल में हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग स्लेजिनेला में देखें। अब क्या होता है कि जो स्पोरोफिल्स है वो कभी कभी कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, कॉम्पैक्ट से स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ इस तरह बहुत सारा आके एक जगह इकट्ठा, एक जैसे कि हम लोग ग्रेप्स देखते हैं, अंगूर देखते हैं, उसमें एक गुच्छा कैसा होता है, उसी तरह इसमें भी कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इस कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोबोलाई कहते हैं। स्ट्रोबोलाई, स्ट्रोबोलाई या फिर कोन्स। जब स्पोरोफिल्स क्या है, एक स्पेशल लीफ है जिसमें स्पोरेंजिया लगा हुआ है। ये स्पोरेंजिया आगे जाके स्पोर बनाएगा और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजिया है और स्पोरोफिल्स, ये क्या कहते हैं, एक कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग स्ट्रोबोलाई कहते हैं या फिर कोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोरेंजिया आगे जाके क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा और गेमेटोफाइट बॉडी बनवाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोबोला है ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल्स। अब इसका क्या एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, और क्या है, और है इक्विसेटम। ठीक, जिसमें हम लोग को स्ट्रोबोला या फिर कोन्स देखने को मिलता है। और ये जो फर्न्स है, फर्न्स में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, इस तरह राउंडेड लाइक स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। सो द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो क्या है, जैसे कि ये जो प्लांट बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा स्पोरोफाइट है, मतलब 2n है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या है, एक स्पेशल लीफ है, स्पोरोफिल है, जिसमें स्पोरेंजिया लगा हुआ है, वही यहाँ पे है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या है, स्पोरेंजिया है, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल, जो हम लोग को स्पोरोफिल में देखने को मिलता है। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और कुछ केसेस में स्पोरोफिल कैसा बनाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्ट्रोबोला या फिर कोन्स कहते हैं। और किसमें हम लोग को देखने को मिलता है, स्लेजिनेला और इक्विसेटम में। ये प्लांट है, ग्रुप, एक प्लांट का ग्रुप है। ठीक है, जीनस है ये। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। अब अगर हम लोग स्पोरेंजिया देखें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्पोरेंजिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्पोरेंजिया है, तो ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर मदर सेल होता है। ये स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल, जो क्या करता है, जो मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, ये स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो स्पोरेंजिया में क्या होता है, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होता है जो मियोसिस करके क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। अब ये स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करेगा और गेमेटोफाइट बॉडी बनाएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे कैसे। तो स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू। कौन करता है, ये स्पोर मदर सेल्स।
In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kind. Such plants are called homosporous. अगर हम लोग मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स देखें, मतलब ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या देखने को मिलता है कि जो स्पोर होता है वो सिमिलर होता है, मतलब एक जैसा होता है, समान होता है। तो उस तरह का प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। जैसे एग्जाम्पल में लाइकोपोडियम हो गया, टेरिडियम हो गया और इक्विसिटम हो गया। इन सब में हम लोग को होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगा। होमोस्पोरस मतलब समान स्पोर देखने को मिलेगा, मतलब एक जैसा स्पोर रहता है। Genera like Selaginella and Salvinia, which produces two kind of spores, macro and micro spores, are known as heterosporous. और जेनेरा जैसे कि स्लेजिनेला हो गया, सेल्विनिया हो गया, उसमें हम लोग को कैसा एक बड़ा स्पोर देखने को मिलता है, मैक्रो जिसको हम लोग लार्ज कहते हैं, और एक स्मॉल मतलब छोटा स्पोर देखने को मिलता है जिसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। और इस तरह कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस। जैसे कि ये एक प्लांट है स्लेजिनेला, ठीक है, इसमें हम लोग को स्मॉल स्मॉल लीफ देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। और इसमें हम लोग को ब्रांचिंग भी देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है इस तरह, जिसमें हम लोगों को स्पोरोफिल देखने को मिलता है। ये क्या है, ये स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल क्या है, स्पोरोफिल एक स्पेशल लीफ है जिसमें स्पोरेंजिया लगा होता है, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया है ये लार्ज है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे मैक्रोस्पोरेंजिया। और यहाँ ये भी क्या है, स्पोरोफिल है। इसमें जो स्पोरेंजिया लगा हुआ है वो स्मॉल है, इसमें स्पोरेंजिया क्या है, ऊपर में स्मॉल है, इसको इसीलिए इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। जो बड़ा वाला लार्ज स्पोरेंजिया है जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, और जो स्मॉल है उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरेंजिया ये किसमें हम लोग को देखने को मिलता है, ये हम लोग को देखने को मिलता है स्लेजिनेला में। और हम लोग को किसमें देखने को मिलता है, और हम लोग को सेल्विनिया में देखने को मिलता है। तो सेल्विनिया और स्लेजिनेला में हम लोग क्या देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है, और मैक्रोस्पोरेंजिया मैक्रोस्पोर। माइक्रो और मैक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा बना रहा है। ये क्या है, स्पोर ही, ये सारा तो स्पोरेंजिया ही है, लेकिन जो बड़ा है उसको मैक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं और जो छोटा है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, मतलब ये मियोसिस करेगा और स्पोर बनाएगा। स्पोर छोटा रहेगा इसलिए इसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। और ये जब मियोसिस करेगा तो मियोसिस करने के बाद क्या बनाएगा, ये स्पोर ही बनाएगा, लेकिन ये स्पोर कैसा होगा, लार्ज होगा, इसलिए इसको मैक्रोस्पोर कह रहे हैं। ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, ठीक, यहाँ भी वही सेम चीज होगा। तो ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, दोनों, एक को माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, एक को मैक्रोस्पोर कह रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बॉडी बना देगा। तो हम लोग स्लेजिनेला और सेल्विनिया में क्या देखे कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर बना रहा है, एक को हम लोग मैक्रो कह रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। और जो टेरिडोफाइट्स है इसमें हम लोग को सिमिलर स्पोर देखने को मिल रहा था, जैसे कि एग्जांपल में लाइकोपोडियम, टेरिडियम, इक्विसिटम, इसमें हम लोग को होमोस्पोरस देखने को मिल रहा था। यहाँ पे एक चीज बताना है, जैसे कि हम लोग अभी देखे कि जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है, जैसे कि अगर ये लीफ है, ठीक है, ये प्लांट का एक लीफ है, तो ये जो लीफ है जिसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं अडैक्सियल सरफेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अडैक्सियल सरफेस, मतलब जिसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। और लीफ का लोअर पोर्शन मतलब जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अबैक्सियल सरफेस। तो जो अबैक्सियल सरफेस होता है लीफ का, उसी में हम लोग को स्पोरेंजिया इस तरह का देखने को मिलता है, राउंडेड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया। तो जो स्पोरेंजिया होता है वो लीफ का अबैक्सियल सरफेस में प्रेजेंट होता है, मतलब लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, ना कि अपर साइड में, मतलब जिधर स्टोमेटा साइड रहता है उधर ही हम लोग को स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। तो स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ का अबैक्सियल सरफेस में, ठीक। तो हम लोग हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखे और होमोस्पोरस देखे। तो अब हम लोग होमोस्पोरस को समझते हैं। The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. अब ये जो होमोस्पोरस हम लोग किसका केस में देखे थे, लाइकोपोडियम, टेरिडियम और इक्विसिटम में। तो अब हम लोग इसको पहले समझते हैं, इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो होमोस्पोरस हम लोग को किसमें देखने को मिलता है, जैसे कि लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, होमोस्पोरस। तो जैसे कि हम एक लीफ बना लेते हैं, लीफ का ये कैसा है, ये अबैक्सियल सरफेस है, ठीक है। इसमें हम लोग को बहुत सारा स्पोरेंजिया देखने को मिलता है, राउंडेड सा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पोरेंजिया कह रहे हैं। अब ये जो स्पोरेंजिया है वो क्या करेगा, ये स्पोरेंजिया, इसमें जैसे कि हम यहाँ पे बना देते हैं स्पोरेंजिया में क्या होता है, इसमें स्पोर मदर सेल होता है। तो ये जो स्पोर मदर सेल है वो क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, ये स्पोर बनाएगा, ठीक है। और ये जो स्पोर है वो कैसा, होमोस्पोरस, मतलब सारा स्पोर कैसा है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस।
तो ये जो स्पोर बना, ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, आगे ग्रो करेगा और ये बना देगा गेमेटोफाइट बॉडी बना देगा। ये गेमेटोफाइट बॉडी कुछ हार्ट शेप का होता है, ठीक है। होमोस्पोरस का गेमेटोफाइट बॉडी कैसा होता है, हार्ट शेप का होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस गेमेटोफाइट बॉडी को हम लोग कहते हैं प्रोथैलस, ठीक। ये क्या है, ये गेमेटोफाइट बॉडी है, ये गेमेटोफाइट बॉडी है, इसको हम लोग प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, इसमें बहुत सारा पैरेनकाइमेटस सेल होता है, इस तरह बहुत सारा पैरेनकाइमेटस सेल होता है इस तरह। और यहाँ पे जो ऊपर में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलता है, आर्किगोनिया। और नीचे में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, नीचे में हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडिया देखने को मिलता है। तो ऊपर हम लोग आर्किगोनिया, नीचे हम लोग को एंथेरिडिया। ये मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनिया कैसा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हम लोग एक ही थैलस में हम लोगों को दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मोनोशियस। क्या कहते हैं, मोनोशियस। तो मोनोशियस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स एक ही थैलस में प्रेजेंट है। ये क्या है, ये गेमेटोफाइट बॉडी है जो हार्ट शेप का है, जिसमें हम लोग को ऊपर में क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग आर्किगोनिया कह रहे हैं, और ये मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग एंथेरिडिया कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिला, इसीलिए इसको हम लोग मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल भी कह रहे हैं। अब ये जो प्रोथैलस है, जो गेमेटोफाइट बॉडी है, ठीक है, ये कैसा होता है, एनसीईआरटी में इसको क्या बताया गया, इसको इनकॉन्स्पिशियस बताया गया। क्या बताया गया इसको, इनकॉन्स्पिशियस। ये इनकॉन्स्पिशियस मतलब स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको इनकॉन्स्पिशियस बोला गया। और ये कैसा है, इसमें बहुत सारा पैरेनकाइमेटस सेल है, इसलिए ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर भी है। ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, अब ये जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो कैसा होता है, ये फ्री लिविंग होता है। मतलब ये कैसे देखे, अभी स्पोरोफाइट, ये जो लीफ है, मतलब ये क्या पूरा प्लांट था जिसमें हम लोग लीफ को देखे, लीफ का एक सेक्शन को देखे, इसका अब एक्सेल सरफेस में जो स्पोरेंजिया उसको देख रहे हैं। तो ये कैसा है, ये पूरा स्पोरोफाइट बॉडी है ना, ये स्पोरोफाइट बॉडी है। स्पोरोफाइट बॉडी कैसा होता है, 2n होता है। अब इसमें जो मियोसिस हुआ, मतलब ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये गेमेटोफाइट बॉडी, ये भी हैप्लॉइड होगा। अब जो ये हैप्लॉइड है, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। मतलब ये गेमेटोफाइट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये स्पोरोफाइट से ये क्या बना, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट हम क्या बताया, उसमें हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड होता है। तो ये जो गेमेटोफाइट बॉडी है, ये इस पे तो डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। तो गेमेटोफाइट बॉडी भी इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट बॉडी भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, दोनों जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है दोनों इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। और हम लोग ब्रायोफाइट्स में क्या देखे थे कि जो गेमेटोफाइट बॉडी है उसमें क्या है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। मतलब स्पोरोफाइट बॉडी गेमेटोफाइट बॉडी पे डिपेंडेंट था, उससे न्यूट्रिशन ले रहा था। इसमें दोनों क्या है, फ्री लिविंग है, ठीक है। और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर है और फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक भी होगा। ये कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता होगा, तभी तो ये फ्री लिविंग है, मतलब अपना खाना खुद से बना रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। और इसमें और एक कंडीशन है कि ये क्या होता है, ये प्रोटेंड्रस होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्रस। प्रो मतलब होता है क्या, बिफोर, और एंड्रस मतलब क्या होता है, ये मेल पार्ट से रिलेटेड है। तो जो मेल पार्ट है वो क्या होता है, पहले मैच्योर हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेंड्रस कहते हैं। अब जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा, फीमेल बाद में होगा, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब ये मेल पार्ट इसको भी तो फर्टिलाइज कर सकता है, इसमें जो एग बनेगा उसको फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये पहले मैच्योर होता है, ये बाद में, इसलिए इसको प्रोटेंड्रस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन को, ये मतलब इसमें होता है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस नहीं रहता है। अब ये जो आर्किगोनिया, ये क्या बनाएगा, ये फीमेल सेक्स, और मतलब ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये फीमेल गैमिट मतलब एक बनाएगी। और ये जो एंथेरिडिया है वो क्या बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गैमिट, जिसको हम लोग एंथेरिजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। द स्पोर जर्मिनेट, जो स्पोर है वो जर्मिनेट किया, ठीक है। जर्मिनेट करने के बाद क्या बना, इनकॉन्स्पिशियस, जिसको हम लोग स्मॉल बोल रहे हैं, बट मल्टी सेलुलर है क्योंकि उसमें पैरेनकाइमेटस सेल है, फ्री लिविंग है, इसलिए वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड गेमेटोफाइट्स। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोथैलस। मतलब जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया क्या किया, मियोसिस किया, मियोसिस करके स्पोर बनाया, स्पोर जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बॉडी बनाया, जिसको हम लोग प्रोथैलस कह रहे थे। अब प्रोथैलस के ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये प्रोथैलस। और कैसा होता है, प्रोटेंट्रस होता है, ठीक। और इसमें दोनों सेक्स मतलब
वो बाइसेक्सुअल था, उसमें आर्किगोनिया भी था मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, और मेल सेक्स ऑर्गन भी मतलब एंथेरिडिया भी था। ठीक है, दिस गेमिटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। और ये जो गेमिटोफाइट है इसको कैसा कंडीशन चाहिए, कूल मतलब ठंडा, डैम्प मतलब नमी वाला जगह, और शेडी मतलब छाया वाला जगह। तो ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे ये गेमिटोफाइट ग्रो कर सकते हैं। Because of these specific restricted requirements and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. अब अगर हम किसी भी बॉडी पे इतना सारा रिक्वायरमेंट लगा देंगे कि उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का जरूरत पड़े तभी वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, उसको जो जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है उसका जो हैबिटेट है वो कूल होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए, सैडी प्लेसेस होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारा इसका रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे हम लोगों को इस तरह का कंडीशन नहीं देखने को मिलता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है जहाँ पे ऐसा मतलब सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा हो, जहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट हो, क्योंकि वाटर तो चाहिए इसका फर्टिलाइजेशन के लिए। जो एंथेरोजोइट्स है उसका ट्रांसफर कौन कराएगा, वाटर ही कराता है। हम लोग ब्रायोफाइट्स में भी देखे थे, सिमिलर ही केस है, मतलब ब्रायोफाइट्स में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या केस है मतलब थोड़ा डिफरेंट है कि ये इसका जो हैबिटेट है थोड़ा अलग है। तो इसमें बहुत सारा इसका जो हैबिटेट को फुलफिल करने के लिए इसमें वाटर चाहिए, कूल डैम्प सैडी प्लेसेस चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है और इसमें वाटर का भी जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए जो लिविंग टेरिडोफाइट्स का स्प्रेड है मतलब ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ये एक ज्योग्राफिकल रीजन पे ही मिलता है, मतलब हर जगह ये हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। द गेमिटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। जो गेमिटोफाइट है उसमें हम लोग को मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी देखने को मिल रहा था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, मेल को हम लोग एंथेरिडिया कह रहे थे और फीमेल को आर्किगोनिया कह रहे थे। द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस बायसेक्सुअल गेमिटोफाइट। और जो गेमिटोफाइट बॉडी बना मतलब जो प्रोथैलस बना वो कैसा था, वो मोनोशियस था मतलब बायसेक्सुअल था, मतलब एंथेरिडिया और आर्किगोनिया मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हम लोग को एक ही थैलस पे हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइट्स द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथेरिडिया। तो एंथेरोजोइट्स क्या है, ये मेल गैमेट है और कौन इसको रिलीज कर रहा है, एंथेरिडिया। तो एंथेरिडिया एंथेरोजोइट्स को रिलीज कर रहा है, एंथेरोजोइट्स मेल गैमेट है और ये इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला तो हवा में उड़ने के लिए नहीं होता, उसको तो स्विम करना है, तो स्विम करने के लिए उसको वाटर चाहिए। इसीलिए जो एंथेरोजोइट्स है मेल गैमेट है इसको ट्रांसफर मतलब इसका ट्रांसफर करने के लिए वाटर का जरूरी है, मतलब वाटर नीडेड है, जरूरी है। वाटर से ही, वाटर के थ्रू ये क्या करेगा, स्विम करेगा। और ये जो मेल गैमेट है ये एंथेरिडिया से कहाँ जाएगा, आर्किगोनियम में। ठीक है, और वहाँ जाके क्या करेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज करके वो जाइगोट बनाएगा। जैसे कि ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, इसमें हम लोग प्रोटेंड्रस कंडीशन देखे थे, मतलब जो एंथेरिडिया है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो एंथेरिडिया क्या बनाएगा, एंथेरिडिया बनाएगा एंथेरोजोइट्स, एंथेरोजोइट्स क्या है, ये मेल गैमेट है। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा, अब ऐसा नहीं कि इसको यूनिसेक्सुअल हम बना रहे हैं मतलब अलग अलग सेक्स है, मतलब ये दूसरा थैलस है, इसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन है, मतलब ये पहले मैच्योर हो रहा है, ये दूसरे को क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। तो ये जो मेल गैमेट है ये किस में जाएगा, ये आर्किगोनियम क्या बनेगा, एक बनेगा। तो ये मेल गैमेट जाएगा, इसके बाद इसको फ्यूज करेगा, मतलब इसके साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो फिर ग्रो करके क्या बनाएगा, एक स्पोरोफाइट बॉडी बनाएगा। स्पोरोफाइट बॉडी कैसा होता है, 2n होता है। मतलब एंथेरिडिया क्या बनाया, एंथेरोजोइट जो मेल गैमेट है ये वाटर के हेल्प से, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये वाटर के हेल्प से कहाँ जाएगा, आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया में जो एग है उसका फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। ये जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, फ्री लिविंग है, गेमेटोफाइट भी फ्री लिविंग था। अब ये जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा रूट, स्टेम और लीव्स में। तो जो एंथेरोजोइट्स मेल गैमेट है वो वाटर की हेल्प से क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा एंथेरिडिया से आर्किगोनियम में। तो एंथेरोजोइट्स एंथेरिडियम से कहाँ आया, आर्किगोनियम में, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन में। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आर्किगोनियम में आया इसके बाद मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा आर्किगोनियम में ही, इसका जाइगोट बनेगा। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बॉडी बनाएगा, मतलब पूरा प्लांट बनाएगा। प्लांट बनाने के बाद जो कि क्या है, एक डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का, मतलब जो स्पोरोफाइट फेज है वो क्या है, टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज है।
अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है, एक है टेरिस और जाइलोटम और क्या है ड्रायोप्टेरिस, लाइकोप्सिडा और इक्विसेटम। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, वो होमोस्पोरस कंडीशन का, जिसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, होमोस्पोरस देखने को मिलता है। जिसमें टेरिस है, ये क्या है, ये टेरिस है, टेरिस, ये जाइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, लाइकोप्सिडा और इक्विसेटम। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है होमोस्पोरस का, ठीक है। और ये जितना भी गेमिटोफाइट होता है वो क्या होता है, उसमें फ्री लिविंग होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो भी क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। नेक्स्ट अब हम लोग हेट्रोस्पोरस को देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरस किसका एग्जांपल था, सेलेजिनेला और सेल्विनिया में हम लोग को हेट्रोस्पोरस देखने को मिल रहा था, जिसमें अलग अलग स्पोरेंजिया था, एक मैक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग सेलेजिनेला का बात करें, क्योंकि इसी में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है। ये मैक्रोफिल्स है, ये इसका क्या है, ये इसका ब्रांचेस है, जिसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये मैक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, ये मैक्रोस्पोरेंजिया, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। और ये ऊपर हम लोग क्या देखने को मिलता है, स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया। ये स्मॉल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये क्या है, ये लीफ लाइक स्पेशल लीफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कह रहे थे। स्पोरोफिल के ऊपर एक मैक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो स्पोर मदर सेल है वो क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, मियोसिस होने के बाद इसमें स्पोर बनेगा। स्पोर मतलब माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर माइक्रो इसलिए क्योंकि ये छोटा है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया मियोसिस करके क्या बनाया, माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, थैलस बनाएगा, मतलब गेमिटोफाइट बॉडी बनाएगा। ये क्या थैलस है, गेमिटोफाइट बॉडी। मतलब जो माइक्रोस्पोर है वो क्या किया, वो जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके क्या बनाया, वो गेमिटोफाइट बॉडी बनाया, ठीक है। वो क्या बनाया, गेमिटोफाइट बॉडी बनाया। अब ये जो गेमिटोफाइट बॉडी है वो कैसा है, उसमें हम लोग को मेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, मतलब ये मेल गेमिटोफाइट बॉडी है। ये कैसा है, मेल गेमिटोफाइट, क्योंकि ये जो गेमिटोफाइट बॉडी है वो किससे बना, माइक्रोस्पोर से बना। अब अगर मैक्रोस्पोरेंजिया की बात करें हम लोग, तो मैक्रोस्पोरेंजिया क्या करता है, मैक्रोस्पोरेंजिया भी ये क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट, मतलब ये क्या बनाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट बना। अब ये जो है ये फ्री लिविंग है, ये कैसा है, फ्री लिविंग है, ये डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फीमेल गेमिटोफाइट का बात करें, तो फीमेल गेमिटोफाइट मैक्रोस्पोरेंजिया में ही बन रहा है। मतलब मैक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोर मदर सेल है वो यहीं पे क्या करेगा, मियोसिस करेगा और फीमेल गेमिटोफाइट बना देगा। फीमेल गेमिटोफाइट में क्या बनेगा, फीमेल गेमिटोफाइट में एग बनेगा। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो क्या बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया। माइक्रोस्पोर तो फ्री लिविंग है, ये क्या है, फ्री लिविंग है। और यहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा, एंथेरोजॉइट्स बनेगा। अब ये जो एंथेरोजॉइट्स है वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब आर्किगोनियम में, जो कहाँ पे है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या बनाया, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट। ये तो फ्री लिविंग है, लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो किससे बन रहा है, मैक्रोस्पोरेंजिया से, ये इस स्पोरोफाइट बॉडी पे डिपेंडेंट है। ये क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी, सेलेजिनेला का क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी है। ये टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। मतलब ये जो सेलेजिनेला है, ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है, ये क्या है, ये डोमिनेंट है। तो मैक्रोस्पोरेंजिया क्या बना है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। होमोस्पोरस में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट था, दोनों अलग अलग था, मतलब फ्री लिविंग था। और उससे पहले हम लोग ब्रायोफाइट्स में क्या देखे थे कि गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। यहाँ पे स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। ये किसका कंडीशन है, ये हेट्रोस्पोरस का, ये हम हेट्रोस्पोरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है।
अब ये जो फ्री लिविंग मेल गैमेटोफाइट है जो किससे बना, माइक्रोस्पोरेंजिया से। तो ये जो फ्री लिविंग मेल गैमेटोफाइट है ये क्या करेगा, ये एंथेरोजॉइट्स बनाएगा। एंथेरोजॉइट्स बनाएगा मतलब मेल गैमीट बनाएगा। ये क्या बनाया, मेल गैमीट, यहाँ लिख देते हैं इसको, ये मेल गैमीट बनाया, ठीक है। मेल गैमीट मतलब एंथेरोजॉइट्स बनाया, एंथेरोजॉइट्स बनाया। अब मेल गैमीट किसके पास जाएगा, इसके पास, फीमेल गैमेटोफाइट। ये कहाँ पे है, ये पेरेंट बॉडी के पास ही है। ये जो एंथेरोजॉइट्स है वो कहाँ गया, ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास। यहाँ एग था, उसके पास फ्यूज किया, फ्यूज करके बाद जाइगोट भी यहीं बना, जाइगोट के बाद ये एम्ब्रियो भी यहीं बना। एम्ब्रियो बनने के कुछ टाइम बाद ये क्या हुआ, ये वापस से स्प्रेड हो गया, मतलब गिर गया सॉइल में, और वापस से ये ग्रो करके क्या बना दिया, एक नया स्पोरोफाइट बॉडी, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये क्या है, एंथेरोजॉइट्स बनाया। एंथेरोजॉइट किसके पास गया, फीमेल गैमेटोफाइट है वहां पे गया। फीमेल गैमेटोफाइट यहीं पे बना। ये जो मैक्रोस्पोरेंजिया है जो इस स्पोरोफिल्स पे लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या स्पोरोफाइट बॉडी है ये पूरा, इसमें स्पोरोफिल है, इसमें मैक्रोस्पोरेंजिया। मैक्रोस्पोरेंजिया क्या किया, मियोसिस करके मैक्रोस्पोर बनाया, मतलब मैक्रोस्पोरेंजिया मियोसिस करके स्पोर बनाया, स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। फीमेल गैमेटोफाइट में हम लोग को फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक देखने को मिल रहा है। तो ये मेल गैमेटोफाइट क्या है, ये फ्री लिविंग है। तो ये एंथेरोजॉइट्स मतलब जो मेल गैमेटोफाइट में बना, ये एंथेरोजॉइट्स जाएगा एग के पास, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या करेगा, फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा, सॉइल पे वापस से गिर के वापस से ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके एक स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेटेरोस्पोरिस में। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसको हम लोग प्रीकर्सर ऑफ सीड कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा पहले थ्योरी पोर्शन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। तो जो हेटेरोस्पोरस था उसमें क्या देखे कि जो मेगा स्पोर्स था और माइक्रोस्पोर्स था, दोनों जर्मिनेट करके क्या बना रहा था, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था। मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट जो किस पे डिपेंडेंट था, पेरेंट बॉडी पे, मतलब स्पोरोफाइट पे। मेल गैमेटोफाइट जो माइक्रोस्पोर से बन रहा था वो क्या था, वो इंडिपेंडेंट था और फ्री लिविंग था, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन इन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो किससे बना था, मेगा स्पोर से, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट वो पेरेंट बॉडी जो प्लांट होता है, ठीक है, वो वहाँ पे रिटेन रहता है, मतलब पेरेंट स्पोरोफाइट होता है वहाँ पे रिटेन रहता है, वेरिएबल मतलब कुछ टाइम के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो एंथेरोजॉइट्स था वो कहाँ पे किया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में। यहाँ पे ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट कहाँ हुआ, वो पेरेंट बॉडी में ही, जाइगोट से क्या बना, यंग एम्ब्रियो बना, और ये कहाँ बना, फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो ये जो इवेंट है इसको हम लोग प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कहते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन की तरफ। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम लोग जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखे, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो यहीं पे मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था और ये यहीं पे रिटेन हो रहा था, और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कर रहा था, ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना रहा था। तो ये जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पोर बना रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेट ही बनाएगा, और जो मैक्रोस्पोर है वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो मेल गैमेटोफाइट ही बनाएगा, और मैक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ये फिक्स है। हेटेरोस्पोरस में ऐसा नहीं था। हेटेरोस्पोरस में क्या देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे कोई भी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था, और वो क्या था, वो मतलब बायसेक्सुअल था, दोनों सेक्स एक ही थैलस में। ये क्या है, ये यूनिसेक्सुअल है। ये कैसा है, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, मतलब इसमें एक ही सेक्स देखने को मिल रहा है, ये मेल गैमेटोफाइट वो फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हेटेरोस्पोरिक कंडीशन देख रहे हैं, जिसको हम लोग प्रीकर्सर टू दी सीड हैबिट कहते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि इसको क्यों कहा गया प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सीड कैसे बनता है। तो जैसे कि हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे सीड कैसे बन रहा है। जैसे अगर हम लोग एंजियोस्पर्म का बात करें तो उसमें हम लोग को जो फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, फ्लैक्स शेप का, इस तरह का। ये जो है ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है, स्टाइल कहते हैं इसको। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बस थोड़ा सा समझ लीजिए। बस हम लोग ये समझना है कि इसको प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट क्यों कहा गया। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है किसमें, अगर हम लोग एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर देखे उसका अगर हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन देख रहे हैं तो ये इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल में हम लोगों को कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, जो आगे चल के सीड कोट बनाएगा।
ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंटेगुमेंट्स कहते हैं। अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एंथर से पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा में आया, अब ये मान लेते हैं ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है, ये आएगा, फिर यहाँ से ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा, और माइक्रोपाइल एक रास्ता है जिसके थ्रू ये एंटर करता है, और ये क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट से फ्यूज़ कर लेगा। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट से फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद ये ओवरी फ्रूट में बदल जाएगा, ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा, सीड में, और ये इंटेगुमेंट सीड कोट बनाएगा, ठीक है, कवर बनाएगा इसका। जैसे कि अभी समर सीजन चल रहा है तो हम लोग मैंगो खाते हैं, तो मैंगो में हम लोग क्या खाते हैं, उसका ओवेरी खाते हैं, और उसका जो सीड होता है उसको वो किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ पे जो सीड बन रहा है उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल रहा है इसको। तो ये कहाँ, ये फ्लावर में देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरह का फ्लावर होता है, ठीक है, ये फ्लावर होता है। फ्लावर में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रो होता है, एम्ब्रियो बनता है, सब कुछ, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन सब कुछ यहीं पे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सीड भी बनता है। सीड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो पेरेंट बॉडी है इसी में ये क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन भी देखने को मिल रहा है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूजन भी इसी में हो रहा है, और यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है जिस वजह से ये सीड में बदल पाता है। जैसे कि यहाँ पे इंटेगुमेंट है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये ओव्यूल ओवरी सब मिलके ये क्या कर रहा है, इसको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा है, ताकि ये जो एम्ब्रियो है ये क्या करे, ये ग्रो करे, और ये इसमें क्या हो, सीड का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया तो बना, मैक्रोस्पोरेंजिया भी बना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट बनाया जो फ्री लिविंग है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मैक्रोस्पोरेंजिया से बना। ये कहाँ है, ये यहीं पे रिटेन हो रहा है पेरेंट बॉडी पे। फिर एंथेरोजॉइट्स आया, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं देखने को मिल रहा है। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है जब इसमें एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बनने के बाद ये रिटेन नहीं रहता प्लांट में, ये वापस से क्या करता है, सॉइल में वापस से गिर के क्या करता है, ग्रो करता है। तो यहाँ पे रिटेन नहीं रहा, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे सीड ग्रो होगा, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन तो उसमें फुलफिल हो गया, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया। जैसे कि यहाँ पे प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं देखने को मिला, और हम लोग क्या नहीं देखने को मिला, जो एम्ब्रियो है वो उसमें रिटेन नहीं हुआ प्लांट में। मतलब अगर हम लोग सीड को देखें तो वो बहुत देर तक रिटेन रहता है, ठीक है, इसके बाद वो जब सॉइल में गिरेगा इसके बाद वो क्या होता है, वो ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो ज़्यादा देर तक पेरेंट बॉडी के पास नहीं रहा, और ये सॉइल में गिरा। अब सॉइल में गिरा, सॉइल में तो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो सीड में कन्वर्ट होगा कैसे। इसीलिए हम लोग को यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ पे सीड बनेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग प्री कर्सर टू द सीड हैबिट, मतलब सीड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो जाता अगर यहाँ पे इंटेगुमेंट मतलब प्रोटेक्टिंग कवरिंग रहता है जो सीड कोट बनाता, और ये जो एम्ब्रियो है ये यहाँ पे रिटेन रहता पेरेंट बॉडी पे, तब यहाँ पे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता और ये सीड का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन यहाँ पे था, मगर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सीड कोट नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ इंटेगुमेंट नहीं था जो सीड कोट को बनाएगा, और ये जो एम्ब्रियो है ये ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रख पाया प्लांट, इसीलिए इसको हम लोग प्री कर्सर टू द सीड हैबिट कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो इस इवेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्री कर्सर टू द सीड हैबिट, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन की तरफ। मतलब यहाँ से अब हम लोग जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो हम लोग को वहाँ देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बस उसका तैयारी हुआ है, सीड नहीं बन पाया, इसमें सारा प्रोसेस क्या हो, फुलफिल नहीं हुआ, कुछ हम लोग यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था, जैसे इंटेगुमेंट और ये जो एम्ब्रियो था वो पेरेंट बॉडी पे रिटेन नहीं रह रहा था। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ डायग्राम को देख लेते हैं। जैसे कि ये स्लैजिनेला है, जो क्या है, जिसमें हम लोग को लीव्स देखने को मिल रहा है, जिसको अभी हम लोग बार बार इसको अभी एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें जो लीव्स है वो स्मॉल है, जिसको हम लोग माइक्रोफिल कह रहे हैं। जो मिडिल में वो स्टेम देखने को मिल रहा है, और ये क्या है, ये सब रूट्स है, ये राइजोफोर है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग इक्विसीटम कहते हैं।
इसको हम लोग हॉर्स टेल भी कहते हैं कि जो हॉर्स का टेल होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर है। ये दो नोड्स है, दो नोड्स के बीच में क्या है, इंटरनोड है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्टोबाइलस, जो क्या है, जो स्पोरोफिल का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। और वो जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोबाइलस देखने को मिलता है। इसमें ब्रांचेस भी देखने को मिल रहा है और राइजोम भी देखने को मिल रहा है। राइजोम को किसको बोल रहे हैं हम लोग, स्टेम को कह रहे हैं। और उससे जो रूट निकल रहा है उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ये राइजोम जो होता है वो क्या, अंडरग्राउंड है। ये जो रूट है वो कैसा है, एडवेंटिशियस है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको, ये फर्न्स है जो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और ये सेल्विनिया है। तो ये सारा जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी का दिया हुआ था। अब हम लोग जो टेरिडोफाइट्स है उसका क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स है वो फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है, साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम। दूसरा है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। और है थर्ड है स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, इक्विसिटम, जिसको हम लोग हॉर्स टेल भी कहते हैं। और फोर्थ है टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है टेरिस, ड्राइव टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं क्योंकि इसका जो लीफ है उसमें हम लोगों को स्पोर देखने को मिलता है और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। पूरा मतलब जहाँ पे भी ये स्टार्ट करेगा ग्रो करने, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और ऐसा लगेगा जैसे ये वॉक कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग वॉकिंग फर्न कहते हैं, एडियंटम को। इसमें हम लोगों को एजोला भी देखने को मिलता है जो एक वाटर फर्न है, ठीक है। तो ये टेरोप्सिडा है। जो ये हम लोग 4 क्लासेस देखे टेरिडोफाइट्स का, तो ये 4 क्लासेस है टेरिडोफाइट्स का। अब हम लोग इसका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो अब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑर्नामेंटल वैल्यू। मैनी फर्न्स आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन गार्डन्स फॉर देयर लार्ज सोनी एंड ग्रेसफुल फॉलिएज। तो हम लोग बहुत सारा फर्न्स को ग्रो करते हैं एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस, क्योंकि इसका जो लीफ होता है वो अच्छा होता है, शाइनी होता है, बहुत कलरफुल होता है, अच्छा लगता है देखने में, अट्रैक्टिव होता है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे ऑर्नामेंटल के तौर पे भी, मतलब इसको ऐसा ब्यूटी के तौर पे भी इसको हम लोग जो प्लांट है उसको ग्रो करते हैं अपने गार्डन में, ठीक है। क्योंकि इसका जो लीफ होता है वो कैसा होता है, बहुत ग्रेसफुल होता है, मतलब अच्छा होता है। नेक्स्ट है मेडिसिनल वैल्यू। तो इसका क्या मेडिसिनल वैल्यू है, एन एंथेलेमेंटिक ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द, एंथेलेमेंटिक ड्रग मतलब जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करता है, तो उसको हम लोग एंथेलेमेंटिक ड्रग करते हैं। और ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, राइजोम से एंड पेटियोल्स ऑफ द फर्न ड्राइवटेरिस, ड्राइवटेरिस के राइजोम से और पेटियोल से ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। लाइकोपोडियम इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटिज्म एंड डिसऑर्डर ऑफ लंग्स एंड किडनीज। तो जो लाइकोपोडियम है वो किसका ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, रिमेटिज्म। रिमेटिज्म एक तरह का मतलब अगर कहीं पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन होता है या फिर मस्कुलर स्केलेटन पेन होता है, तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है। और ये डिसऑर्डर ऑफ लंग्स एंड किडनी का भी, ये सब का भी ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज किया जाता है। एडियंटम रूट्स आर यूज टू क्योर थ्रोट इन्फेक्शन। और जो एडियंटम रूट्स है वो किसके लिए यूज किया जाता है, थ्रोट का जो इन्फेक्शन है उसको क्योर करने के लिए। नेक्स्ट है फूड। द स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड यूज्ड फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो ये एज अ फूड के तौर पे भी यूज किया जाता है क्योंकि ये अच्छा सोर्स है स्टार्च का और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसका, इसीलिए एज ए फूड के तौर पे भी ये यूज किया जाता है। दे ऑल्सो एक्ट एज ए सॉइल बाइंडर्स। ये सॉइल बाइंडर के जैसा भी एक्ट करता है, मतलब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, मतलब ये सॉइल को पकड़ के रखता है इसका रूट्स, तो इसको एज ए सॉइल बाइंडर्स के तौर पे भी ये यूज किया जाता है। तो ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था जो हम लोग देख लिए हैं। तो टेरिडोफाइट्स यहीं पे खत्म होता है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप वीडियो देख लिए, अब आप लोग उस एनसीईआरटी को रीड कीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम जितना भी पॉइंट्स लिए सारा एनसीईआरटी का ही है और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। तो टेरिडोफाइट्स यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपकी स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप लोग उसको ट्राई कीजिए और उसका आंसर आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक के लिए थैंक यू।